हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के न्यू लेक्चर वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम। रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल को एक और नाम से जाना जाता है सोलर सिस्टम मॉडल। इसी मॉडल को हम लोग न्यूक्लियर मॉडल भी कहते हैं। रदरफोर्ड ने अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ पोस्टुलेट्स दिए और उन्होंने अपने इस एटॉमिक मॉडल में क्या क्या बातें बताई, चलिए इसको वन बाय वन करके जानते हैं। तो फर्स्ट बात इन्होंने बताया कि एन एटम कंसिस्ट अ हेवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। एटम के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज वाला न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर एटम का टोटल मास लगभग टोटल मास होता है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। ओके, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। ये जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर कौन कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं? तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। द नेक्स्ट पोस्टुलेट इज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। किसी भी एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स पाए जाते हैं उसे कंबाइनली बोला जाता है न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन्स क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को बोला जाएगा न्यूक्लियॉन्स। ओके, नेक्स्ट पोस्टुलेट, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ विथ हाई स्पीड। इसका मतलब है कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन को बोला कि ये सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस विथ हाई स्पीड। जैसे सोलर सिस्टम में सन को सेंटर में कंसीडर किया जाता है और अलग अलग प्लैनेट्स इस सन के अराउंड सर्कुलर पाथ में अपने अपने ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं। सिमिलरली रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को प्लैनेट से कंपेयर किया गया और न्यूक्लियस ऑफ एन एटम को कंसीडर किया गया सन से कंपेयर किया गया। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, द डायमीटर ऑफ एन एटम इज 10 to the power 5 टाइम्स ऑफ डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस। मतलब एटम का जो डायमीटर होगा ये उसके न्यूक्लियस के डायमीटर के कंपेयर में 10 to the power 5 टाइम्स ज्यादा होगा। मतलब न्यूक्लियस एटम के रेडियस के कंपेयर में बहुत छोटा एरिया ऑक्युपाई करता है। ओके, इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे क्रिकेट का एक बॉल होता है, टेनिस बॉल। तो जो टेनिस बॉल अगर किसी एटम का न्यूक्लियस है तो वो एटम का रेडियस एक फुटबॉल के ग्राउंड के जितना बड़ा होगा। एटम का साइज एक फुटबॉल के ग्राउंड जितना बड़ा होगा और उसका न्यूक्लियस का साइज एक टेनिस बॉल जितना बड़ा होगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस is different for different atom। अलग अलग एटम्स ऑफ एलिमेंट, ओके, अलग अलग एलिमेंट के एटम के लिए उसके नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का वैल्यू अलग अलग होता है। सपोज हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन होता है तो हीलियम के अंदर 2 पॉजिटिव चार्ज वाले प्रोटॉन होंगे। सिमिलरली ऑक्सीजन के अंदर 8 प्रोटॉन्स होते हैं। ओके, तो ये सारी बातें थी रदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल की और इसके अकॉर्डिंग रदरफोर्ड ने क्या बताया कि न्यूक्लियस होगा सेंटर में जो कि बहुत छोटा सा एरिया में होता है एंड इलेक्ट्रॉन्स फिक्स सर्कुलर पाथ में इस एटम के अराउंड चक्कर लगाते हैं। ओके, तो ये था फर्स्ट एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड एटॉमिक मॉडल जिसे हम लोग जानते हैं रदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल के नाम से या रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एन एटम, सोलर सिस्टम मॉडल एंड न्यूक्लियर मॉडल। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर।